स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लर्निंग ऑर्बिट में। आज हम लोग यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने वाले एक बड़े ही चर्चित नाटक के प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे। वो नाटक है जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त। देखिए, यूजीसी नेट में तो ये लगा ही हुआ है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये लगा ही हुआ है, तो हमें आज इसके बारे में बात करनी है। मैंने पिछली क्लास में चंद्रगुप्त नाटक पढ़ाया था और आज हम लोग इसके प्रश्नोत्तरी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के बारे में सही कथन कौन सा है? पहला, इसका प्रकाशन वर्ष 1931 है और अंकों की संख्या 4 है। इसमें गीतों की संख्या 13 और दृश्यों की संख्या 44 है। इसमें 3 प्रमुख घटनाएं हैं: अलछेंद्र का आक्रमण, नंदकुल की पराजय और सेल्यूकस का पराभव। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, चंद्रगुप्त नाटक में कुल 4 अंक, 44 दृश्य और 13 गीत हैं। तो पहला दूसरा तो सही है। तीसरा, मैंने ये भी बताया था कि इसमें 3 प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। पहला, अलछेंद्र का आक्रमण, दूसरा नंदकुल की पराजय और तीसरा सेल्यूकस का पराभव। अर्थात पहले प्रश्न के तीनों विकल्प सही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का विषय क्या है? मतलब चंद्रगुप्त नाटक में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। पहला ऑप्शन है, विदेशियों से भारत का संघर्ष और संघर्ष में भारत की विजय। जी हाँ, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्थान और घनानंद का पतन, ये भी सही है। चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की कहानी, प्रेम और प्रेम के लिए बलिदान, त्याग और त्याग से सिद्ध हुई राष्ट्रीय एकता। उपयुक्त सभी जो हैं सही हैं। इसे देखिए, प्रश्नोत्तरी से आपके लिए क्या लाभ होगा? आपको नाटक के बारे में पता चलता जाएगा, नाटक में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, आपको ये पता चल जाएगा और आपका नाटक भी रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। आपके साथ जो भी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों और उनके विषय में दिया गया असत्य कथन कौन सा है? अलका, ये तक्षशिला की राजकुमारी है क्या? सुवासिनी, ये शक्तार की कन्या है। कल्याणी, ये मगध की राजकुमारी हैं। और मालविका, ये सेल्यूकस की कन्या है। तो देखिए, मालविका सेल्यूकस की कन्या नहीं है। हमारा गलत मतलब सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। और पात्रों से अगर गलत मिलान पूछा जाए तो मालविका सेल्यूकस की कन्या नहीं है। अब आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि मालविका कौन है चंद्रगुप्त नाटक में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के कथन कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर मैंने एक साथ 3-4 कथन दिए हुए हैं। इसमें से आपको ये पता करना है कौन सा है और कौन सा नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। इससे आपके कथन भी रिवाइज होते जाएंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। पहला कथन है, एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। दूसरा कथन है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। तीसरा कथन है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो हैं, यानी दूसरा और तीसरा कथन चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य का है। अब आप लोग बताएंगे कि पहला कथन किसका है, क्योंकि मैं क्लास में बता चुकी हूँ तो मैं अब बताऊँगी नहीं, मुझे आप बताएंगे कि पहला कथन किसका है। और दूसरी चीज़, जिस किसी का भी चंद्रगुप्त नाटक वाली क्लास छूट गई थी तो वो लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे और चीज़ों को नोट करते चले, तो यहाँ से उनका पूरा चंद्रगुप्त नाटक कवर हो जाएगा। आगे, चंद्रगुप्त नाटक में निम्न कथन किसका है? आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय मित्र है, उसका मान ही मेरा मान है। सिंहरण किसका मित्र था? चंद्रगुप्त का। तो जाहिर सी बात है, ये कथन किसका होगा? चंद्रगुप्त का कथन होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में निम्न कथन किसका है? यह सपनों का देश, यह त्याग और बलिदान का पालना है।
यह प्रेम की रंगभूमि क्या भुलाई जा सकती है? अन्य देश मनुष्यों के जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। मान लीजिए सिर्फ इतना कथन आ जाए, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है, यह कथन किसका है? एलिस का, कार्नेलिया का, अलका का या सुवासनी का? तो ये कथन कार्नेलिया का है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक में निम्न कथन किसका है? देखिए, चंद्रगुप्त नाटक से कथन पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पता आपको मैचिंग के लिए आ जाए, मिलान करने के लिए आ जाए। क्या पता आपको एक साथ 4 स्टेटमेंट दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा कथन चंद्रगुप्त नाटक का है या नहीं है, या ऐसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा कथन किसका है, किस पात्र का है। तो आप लोगों को पेन कॉपी उठा करके सारे कथन नोट कर लेने हैं, ठीक है। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्विकास हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों? देखिए, ये जो शुरुआत का है ना, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर, ये बड़ा चर्चित है। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ इतना आ जाए, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, इसलिए आपको पूरा कथन याद रखना है और ये कथन है सिंहरण का। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक के बारे में सही कथन कौन सा है? इसमें सबसे अधिक 7 गीत चौथे अंक में और सबसे कम 1 गीत तीसरे अंक में है। इस नाटक का पहला दृश्य तक्षशिला के गुरुकुल मठ का है। इस नाटक का दूसरा अंक मगध में राजकीय उपवन है। तो पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है, ठीक है। अगला 9वां प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक में गीतों का सही क्रम क्या होगा? तुम कनक किरण के अंतराल में, ये पहले अंक में है। निकल मत बाहर दुर्बल आह, ये भी पहले अंक में ही है। प्रथम यौवन मदिरा से मत, अलका का गीत है, ये है हमारा दूसरे अंक में। और चौथा है हमारा अरुण या मधुमेह देश हमारा, ये सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। यानी पहला हमारा सुवासनी का गीत, फिर अमात्य राक्षस का गीत, फिर हमारा आएगा अरुण या मधुमेह देश हमारा, और फिर तीसरा प्रथम यौवन मदिरा से मत। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में गीतों का सही क्रम क्या होगा? बिखरी किरण अलख व्याकुल हो, अलका का गीत है। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है, सुवासनी का गीत है। सुधा सीकर सी नहला दो, कल्याणी का गीत है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, ये नेपथ्य गान है। और ये सभी क्रम से लगे हुए हैं। अब देखिए, जिनका क्लास छूटा भी होगा उनको कोई चिंता की ज़रूरत ही नहीं, मतलब चिंता करने की बात ही नहीं है। सारे गीत, सारे कथन मैंने आपको एक ही प्रश्नोत्तरी में दे दिए हैं। आपको बस कॉपी पेन लेकर के नोट करना है। तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो मिल कर के सफल होंगे। इसलिए कॉपी पेन उठाइए, लिखना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए और अपने मित्रों को भी जागृत करिए कि पढ़ाई करें, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में मालविका का गीत कौन सा है? मधुप कब एक कली का है, बज रही बंसी आठों याम, ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये मालविका के गीत हैं। अब आप क्या करेंगे? कॉपी पेन उठाएंगे, एक जगह पर लिखेंगे मालविका, और मालविका ने जितने भी गीत गाए हैं उनको एक जगह पर नोट कर लेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक में निम्न गीत किसका है? सखे वह प्रेममयी रजनी, ये शक्टार की कन्या का गीत है। अब शक्टार की कन्या कौन थी, आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक में निम्न कथन किसका है? ग्रीक की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को मैं भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ, यही ब्राह्मण की प्रार्थना है, ये चाणक्य का कथन है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक में सुवासनी का कथन कौन सा है? प्रेम स्मृति का ही सुख है, एक टीस उठती है वही तो प्रेम का प्राण है, यह सूर्य रश्मियों का रस ग्रहण कितना निष्काम कितना निवृत्तिपूर्ण है। तीसरा कथन, मदिरा की प्याली में तू स्वप्नशील लहरों को मत आंदोलित कर, स्मृति बड़ी निष्ठुर है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। तो
पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो सुवासनी के कथन है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक में निम्न कथन का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, सिंहरण का कथन है। वर्तमान भारत की नियति मेरे हृदय पर जलद पटल में बिजली के समान नाच उठती है, ये किसका कथन है? चाणक्य का कथन है। तीसरा विकल्प, पिता गए माता गई गुरुदेव गए कंधों से कंधा मिलाकर के प्राण देने वाले सहचर सिंहरण भी गया, चंद्रगुप्त का कथन। तीनों ही यहाँ पर जो मिलान हैं तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त का कथन कौन सा है? मन मधुप से भी चंचल और पवन से भी प्रगतिशील है, वेगवान है। जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। यह जागरण का अवसर है। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना, और कर्म क्षेत्र क्या है? जीवन संग्राम। अब मान लीजिए सिर्फ इतना दे दिया जाए कि कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना और कर्म क्षेत्र क्या है? जीवन संग्राम। किसका कथन है? तो ये हमारे चंद्रगुप्त जी का कथन है। तो यानी हमारा पहला और तीसरा कथन चंद्रगुप्त का है। प्रश्न नंबर 17, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य का कथन कौन सा है? उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छुपाए रहता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। तीनों ही कथन चाणक्य के हैं। अगला प्रश्न, चाणक्य का कथन कौन सा है? समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। अवसर पर एक क्षण का विलंब असफलता का प्रवर्तक हो जाता है। शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। तो पहला और दूसरा कथन चाणक्य का है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे भी वीडियो बनाने में, आप लोगों को नए नए कंटेंट लाने में मुझे भी अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला, निम्न नाटकों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या है? भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। जैसा कि मैंने बताया भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, और मैंने पिछली कक्षाओं में बताए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को याद करने की ट्रिक। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। वेद सत्य से चंद्र हुआ, फिर प्रेम जोगनी आया, विष की औषधि विष होती, ये भारतेंदु बतलाया। भारत की दुर्दशा सुनाकर देवी नील रचाया, अंधेरी नगरी को जाकर सती प्रताप बनाया। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। एक बार फिर से, वेद सत्य से चंद्र हुआ, फिर प्रेम जोगनी आया, विष की औषधि विष होती, ये भारतेंदु बतलाया। भारत की दुर्दशा सुनाकर देवी नील रचाया, अंधेरी नगरी को जाकर सती प्रताप बनाया। ये तो इनके मौलिक नाटक हैं। इनके अनुदित नाटकों को याद करने की ट्रिक है। विरपा धन काभा दुर्लभ मुद्रा हो गया। वी से विद्या सुंदर, रा से रत्नावली, पा से पाखंड विडंबन, धन से धनंजय विजय, का से कर्पूर मंजरी, दुर्लभ से दुर्लभ बंधु, मुद्रा से मुद्रा राक्षस। ठीक है, मेरे पास देखिए हर चीज़ को याद करने की ट्रिक है, बस आप लोग कॉपी पेन लेकर के उसको नोट कर लीजिएगा कब मैं क्या ट्रिक बता दूं। तो हमारा जो सबसे पहले आएगा भारत दुर्दशा, फिर हमारा आएगा स्कंदगुप्त, फिर हमारा चंद्रगुप्त, फिर हमारा ध्रुव स्वामिनी। स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933। अच्छा, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण नाटक कौन सा है? तो वो अग्निमित्र है, जो अपूर्ण नाटक है। तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर नाटक की विशेषता क्या है? यानी कि 1947 के बाद जो लिखे गए हैं, स्वतंत्रता के बाद जो नाटक लिखे गए हैं, उनकी विशेषता क्या है? यथार्थपरक बौद्धिकता, जी हाँ। प्रेम की भावुक तथा मानवीय संवेदना बिल्कुल दिखाई गई है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर चारित्रिक विकास, हाँ, जैसे आषाढ़ का एक दिन, है ना। आधे अधूरे। जीवन की विषमताओं का चित्रण, जीवन की विषमताओं का चित्रण तो नहीं किया गया है, जो यथार्थता है उसका चित्रण किया गया है। तो सही विकल्प होगा पहला, दूसरा, तीसरा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में सबसे अधिक गीत किसके हैं? तो ये हैं हमारी मालविका जी के।
प्रश्न नंबर 23, चंद्रगुप्त नाटक के अंकों और दृश्यों को सुमेलित करना है। देखिए, पहले अंक में 11 दृश्य, दूसरे में 10, तीसरे में 9 और चौथे अंक में हमारे कुल 14 दृश्य हैं, ये याद रखिएगा। तो हमारा गलत ऑप्शन क्या है, गलत विकल्प क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, चंद्रगुप्त नाटक के अंक और गीतों का सुमेलित जोड़ा कौन सा नहीं है? प्रथम अंक 2 गीत, दूसरा अंक 3 गीत, चौथा अंक 7 गीत। अब आप लोग बताइए कि तीसरे अंक में कुल कितने गीत होंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 25, चंद्रगुप्त नाटक में तक्षशिला का राजकुमार कौन है? आम्बिक, आम्बिक की बहन अलका है। ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य ने किसे कहा? ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज में विचरता है और अमृत होकर जीता है, वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। ये चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य ने आम्बिक से कहा है। अगला कथन, सुवासिनी एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। बहुत पूछा जाता है ये कथन, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, और ये राक्षस का कथन है। अगला कथन, पिताजी मैं पर्वतेश्वर के गर्भ की परीक्षा लूँगी, मैं वृषल कन्या हूँ, ये कल्याणी का कथन है। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से चाणक्य का कौन सा कथन है? तो देखिए, आंसर आपको पहले ही दिया है। यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। तो ये कथन किसका है? चाणक्य का कथन है। जय घोष तुम्हारे चारण करेंगे, हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं, विजय तृष्णा का अंत पराभाव से होता है। अलछेंद्र। कथन किसका है? दंडायन का है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक का दूसरा अंक किस दृश्य से प्रारंभ होता है? तो सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर, वहाँ से चंद्रगुप्त नाटक का दूसरा अंक प्रारंभ होता है। तो ये थे कुछ चंद्रगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा गीत, कथन सभी को संकलित करने की कोशिश करी है। अब हम लोग कुछ ट्रिक याद कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे थे बहुत सारे लोगों के कि मैम प्लीज़ थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्रिक आप वीडियो में बता दिया करिए। तो आज हम लोग तार सप्तक के जो कवि हैं उनको याद करने की ट्रिक जानेंगे। तार सप्तक की स्थापना किसने की? अज्ञेय ने करी है। प्रथम तार सप्तक के जो कवि हैं उनको याद करने का ट्रिक है, प्रभा गिरि गजा नेमि अभारा। आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा। प्रभा गिरि गजा नेमि अभारा, भय सप्तक ये प्रथम प्रकारा। प्रभा से प्रभाकर माथुर, गिरि से गिरिजा कुमार माथुर, गिरि गजा, गजा से गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभा गिरि गजा, नेमि, नेमि से नेमि चंद्र जैन, अभारा, आ से अज्ञेय, भा से भारत भूषण अग्रवाल और रा से रामविलास शर्मा। तो ये थे हमारे प्रथम तार सप्तक के 7 कवि। प्रभा गिरि गजा, नेमि अभारा, भय सप्तक ये प्रथम प्रकारा। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाओं को याद करने की ट्रिक है, उर्वशी ने वन में प्रेम किया तो हुआ अयोध्या का उद्धार, शोक का वाहन लेकर के कानन कुसुम गया वो यार, प्रेम पथिक करुणालय गाया, महाराणा का महत्व बताया, झरना आंसू लहर। कामायनी। कामायनी पे हम लोग ख़त्म करते हैं। तो कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। उनको याद करने का ट्रिक है, चिंता से आशा हुई और श्रद्धा से काम हुआ, वासना जगाए लज्जा तो कर्म प्रधान हुआ, ईर्ष्या ने इड़ा बुला करके स्वप्नों को जगा दिया, संघर्ष निर्वेद ने दर्शन कर रहस्य आनंद का बता दिया। एक बार फिर से, चिंता से आशा हुई और श्रद्धा से काम हुआ, वासना जगाए लज्जा तो कर्म प्रधान हुआ, ईर्ष्या ने इड़ा बुला करके स्वप्नों को जगा दिया, संघर्ष निर्वेद ने दर्शन कर रहस्य आनंद का बता दिया। हम लोग आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारा यूजीसी नेट दिसंबर टारगेट के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, उसमें बहुत सारे टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और पढ़ाई करते रहिए।